प्यारे बच्चों, हम लोग हाइड्रोकार्बन के दूसरे पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, देखा कार्बनिक यौगिकों के भाग, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, कितने होते हैं। आज हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए विषय हमने बताया था कि उनके रिश्तेदारों का नाम किस प्रकार से याद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नामकरण याद करने की प्रक्रियाएँ, नामकरण याद करने की विधियाँ हैं। किस प्रकार कितनी विधियों से हम लोग नामकरण को याद कर सकते हैं। तो नामकरण याद करने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। वो कौन कौन सी है? एक होती है साधारण, जिसको कहते हैं जबरदस्ती, और एक होता है नियम। जैसे आपका नाम हो गया, रख दिया, घर का नाम रख दिया गया झेंगुल, नाम का नाम, और स्कूल में जो नाम लिखवाया गया लिखा दिया गया कृष्णानंद कृष्ण, ऐसा कुछ है। तो कहने का अर्थ है कि घर पे कुछ नाम रख दिया जाता है और स्कूल का कुछ नाम रखा जाता है, लेकिन रजिस्टर्ड कौन होता है? स्कूल का नाम होता है। आधार कार्ड में कौन होता है? स्कूल का नाम होता है। स्कूल के लोग जानेंगे, स्कूल के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर वो स्कूल का लोग, अगर मतलब घर के लोग तो उसी नाम जानते हैं, अगर घर के लोग उस नाम को स्कूल वाले को नहीं जानते हैं तो वो आके अगर बुलाएंगे तो शायद आपको उस समय नहीं समझ में आएगा। तो इस प्रकार से नाम जो स्कूल का नाम होता है वो सारे लोग जानते हैं, तो वो नियमबद्ध प्रकार से हुआ। तो उसी प्रकार से कुछ नियमबद्ध तरीके से इसका नामकरण किया गया है और कुछ साधारण तरीके से नाम किया जाता है। तो इस पद्धति का नाम दे दिया गया है। पहली पद्धति जो साधारण तरीके से की जाती है उस पद्धति का नाम हो गया साधारण पद्धति। साधारण पद्धति किसे कहते हैं, इसमें कैसे नामकरण करते हैं? तो उसमें नामकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन जिस स्थान में पाए जाते हैं, जिस रूप में पाए जाते हैं, जिस जगह से पाए गए, उसके कुछ नाम के आधार पर, अंग्रेजी नाम के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे एक हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे दलदलीय स्थान है, दलदल को हम अंग्रेजी में उसको मार्स बोलते हैं। तो दलदल में जो गैस निकलती है उस गैस को नाम दे दिया गया मार्स गैस, जबकि उसका नाम है मेथेन गैस है, CH4 है उसका नाम, लेकिन उसको हम दलदल के स्थान में पाए जाने का उसका नाम क्या रख दिए? मार्स गैस रख दिए। इसी प्रकार से जैसे एक अम्ल होता है, इसको आप कहते हैं सिरका, जो आप किसी जूस को, फल के जूस को, गन्ने के जूस को रख देते हैं कुछ दिन बाद, तो उससे एक जो जूस प्राप्त होता है, बनता है, उसको हम कहते हैं सिरका कहते हैं। अब इसको अंग्रेजी में ये जो सिरका होता है प्रयोग किया जाता है एसिडिक के रूप में होता है, उसका नाम होता है एस्टिक, इसलिए इसका नाम रख दिया एस्टिक अम्ल रख दिया गया। उसी प्रकार से एक आप देखे होंगे गांव में लाल चींटी होती है, लाल रंग की एक चींटी काले रंग की होती है, एक लाल रंग की चींटी होती है, और लाल रंग की चींटी अगर काट देती है तो बहुत जो है कि खुजली सी होने लगती है, गिदोरा पड़ जाते हैं और वहाँ पे कभी कभी छाले भी पड़ जाते हैं। तो उसमें ऐसा क्यों होता है? लाल चींटी जो होता है उसका नाम होता है, जूलॉजिकल नाम होता है, जूलॉजिकल वंश जो होते हैं वो उसका फार्मिक होता है। इस फार्मिक उसके वंश के नाम की वजह से उसका नाम पड़ गया है, उसमें जो अम्ल पाया गया, अर्थात उसमें जो लिक्विड पाया गया उस लिक्विड का नाम पड़ गया एस्टिक अम्ल पड़ गया। तो उस तरह से हम लोग उसका नाम करते हैं एस्टिक अम्ल रख दिया गया। तो इसी प्रकार से इस पद्धति को हम कहते हैं साधारण पद्धति कहते हैं। और इसके बाद जो दूसरी पद्धति, इस प्रकार से पहली पद्धति हो गई साधारण पद्धति, दूसरी पद्धति होती है जनेवा पद्धति। पहली पद्धति को कहते हैं साधारण पद्धति, दूसरी पद्धति को कहते हैं जेनेवा पद्धति, या इसी को कहते हैं IUPAC पद्धति। तो इस प्रकार से ये दो पद्धतियां होती हैं। जेनेवा पद्धति, इसका नाम क्यों पड़ा? ये अमेरिका में 1957 ईस्वी में सभी वैज्ञानिकों, सभी देशों के वैज्ञानिकों के, रसायन विज्ञान के जितने भी वैज्ञानिक थे उनको वैज्ञानिकों को एक जगह आमंत्रित किया गया, समिति बनाई गई, बैठक की गई। उसमें ये कहा गया कि ऐसा है कि हम भारत में इसका नाम ये बुलाते हैं, आप अमेरिका में इसका नाम ये बुलाते हैं,
वो इंग्लैंड में उसका नाम वो बुलाते हैं, रूस में कुछ और बुलाते हैं। इस प्रकार से एक ही यौगिक के भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाएगा तो ये पता नहीं चल पाया कि वास्तव में इसका वास्तविक नाम क्या है। तो उसका ऐसा बनाया गया, एक समिति बना के रखा गया कि इनको एक नाम ऐसा दे दिया जाए कि वो चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, रूस हो, जापान हो, कहीं भी हो, चाहे भारत हो, कहीं भी हो, उसको एक नाम से जाना जाए। तो उस पद्धति का नाम, ये जो जनेवा, अमेरिका में जनेवा शहर है, उस स्थान पर ये समिति गठित की गई, वहाँ पे बैठक हुई, इसलिए उस पद्धति का नाम पड़ गया जनेवा पद्धति। लेकिन इसका जो पूरा नाम है, आई से इंटरनेशनल इसको कहते हैं, इसका पूरा नाम कहते हैं इंटरनेशनल। आता है कभी कभी परीक्षा में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस प्रकार से इसका नाम होता है। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, ऑफ, पी से प्योर, एंड ए से अप्लाइड और सी से हो गया केमिस्ट्री। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कभी कभी पूछा जाता है कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। तो इस प्रकार से ये पद्धतियाँ बनी, साधारण पद्धति और जनेवा पद्धति, ये दो पद्धतियाँ बनी और दो पद्धतियों के आधार पर तब नामकरण करने की एक व्यवस्था बनाई गई, प्रणाली बनाई गई कि अगर इनके रिश्तेदार हैं, अर्थात अगर दूसरे तत्व लग गए, दूसरे तत्व जुड़ गए, तो उसके नाम को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो जो दूसरे तत्व जुड़ जाते हैं, अर्थात उस श्रृंखला में, चाहे वो बंद श्रृंखला यौगिक हो, चाहे खुली श्रृंखला यौगिक हो, किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में अगर कोई विभिन्न हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व जुड़ जाते हैं तो उसके नाम को हम किस प्रकार से रखते हैं, और दूसरे तत्व जुड़ते हैं, उसका नाम बदल जाता है, उसको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह। मतलब किसी श्रृंखला में, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में कार्बन के साथ विभिन्न यौगिक जो जुड़ करके एक दूसरा नाम दे देते हैं, इस प्रकार के तत्व को या जो यौगिक जो जुड़ते हैं उनको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह कहते हैं। और इनका जो नामकरण होता है, नामकरण करने के लिए क्या कहते हैं कि मुख्य श्रृंखला मतलब आपने जो पढ़ा है मेथ प्रोप्रीब्यूटिव ने बताया, जो मुख्य श्रृंखला यौगिक है, उनके मुख्य श्रृंखला यौगिक में कुछ जो उनका नामकरण में पहले जुड़ जाते हैं सरनेम, और कुछ जो है बाद में नाम जुड़ जाते हैं। तो इसको पूर्व लग्न और अनुलग्न, पूर्व मीन्स हो गया पहले प्रीफिक्स, और सफिक्स मीन्स जो होते हैं बाद में, जिसको आप अंग्रेजी में उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग मीन्स पहले और प्रत्यय मीन्स बाद में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से सफिक्स पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स मीन्स होते हैं अनुलग्न मतलब आगे जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के आधार पर उनका नामकरण करते हैं। तो आज हम लोग अभी इस क्रियात्मक समूह कुछ जो है उनको हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन क्रियात्मक समूह है उनको हम लोग क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। तो क्रियात्मक समूह में आप ध्यान देंगे, क्रियात्मक समूह बहुत सारे होते हैं, उसमें कुछ क्रियात्मक समूह को हमने लिख दिया यहाँ पे। कार्बोक्सिलिक समूह, एल्कीन समूह, हैलोजन समूह, एल्कोहलिक समूह, साइडो समूह, एल्डिहाइड समूह, एमिनो समूह, कीटोन समूह, ईथर समूह, एल्कीन समूह, एल्काइल समूह। और इस प्रकार से इनके संकेत होते हैं कि कैसे समझिए कार्बोक्सिलिक समूह है। अगर कहीं उस श्रृंखला में COOH है तो उसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक समूह। अगर हमको उसमें आगे जोड़ना पड़ेगा तो उसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। अगर बाद में अनुलग्न मतलब आगे, उसके बाद में, हमने कहा कि पूर्व से होता है पहले और अनुलग्न में बाद में जोड़ेंगे तो उसको हम कहेंगे ओई। जैसे मेथेन में उसमें जुड़े हैं तो मेथेनोइक हो जाएगा, एथेन में है तो एथेनोइक हो जाएगा। अगर इसमें आगे जुड़ा है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, मेथेन कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। अगर इसमें एल्कीन जुड़ा है, एल्कीन मीन्स होता है उसमें एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, जैसे CH3 हो गया,
CH3 C2H5 इस प्रकार से Cl मेथिल हो गया, एक हाइड्रोजन कम है तो मेथिल हो गया, एक एथेन में अगर एक हाइड्रोजन कम है तो एथिल हो जाएगा, प्रोपेन में एक हाइड्रोजन कम है तो प्रोपिल हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा। इस प्रकार से अगर जुड़े हैं तो उसको हम कहेंगे एल्किल कहेंगे। से मेथिल है उसे मेथिल कर देंगे, वो पहले जोड़ेंगे, ये पहले लेगा उस कार्बनिक यौगिक के, वो पहले लेगा। अब अगर X इस हाइड्रोजन परिवार होता है, हाइड्रोजन में क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसे ये सब सारी चीजें हैं। तो यह है इसको फ्लोरो कहेंगे, वो आगे हो जाता है। Cl है तो क्लोरो कहेंगे, I है तो आइडो कहेंगे, Br है तो ब्रोमो कहेंगे। तो ऐसे क्लोरो फिर वो लिख करके कैसे बनाएंगे भी हम बताएंगे, आपको इतना याद करना है। OH है, इसको एल्कोहलिक परिवार कहते हैं, एल्कोहलिक परिवार एल्कोहलिक समूह होता है OH। इसमें पहले लिखेंगे तो हाइड्रो कहेंगे, बाद में कहेंगे तो आल, OL जोड़ देते हैं, आल OL इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखेंगे तो आल जोड़ देते हैं लास्ट में। अगर साइनो समूह है, Cn होता है, उसको साइनो समूह कहते हैं, ये पहले लिखेंगे साइनो समूह, साइनो से उसको स्टार्ट करेंगे आप, पहले लगाते हैं कार्बनिक यौगिक को पहले ही लिख देते हैं साइनो। एल्डिहाइड समूह है, उसको हम एल्डिहाइड समूह को CHO कहते हैं। आप याद रखेंगे कि एल्डिहाइड समूह को हम क्या कहते हैं, संकेत होता है CHO होता है। इसको पहले लिखेंगे एल्डिहाइड कहेंगे, बाद में लिखेंगे तो अल लिखेंगे, बाद में उसके लाएंगे कार्बनिक यौगिक में, तो उस कार्बनिक यौगिक की मुख्य श्रृंखला में अल जोड़ देते हैं, AL अल, AL। और आल में देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एल्कोहलिक समूह में आल जोड़ते हैं और एल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं। अगर बात करते हैं एमिनो अम्ल का, इसी प्रकार से तो NH2 होता है, पहले जोड़ेंगे तो एमिनो, बाद में उसको लिखते हैं अनुलग्न के रूप में लिखते हैं तो एमीन कर देते हैं। इसी प्रकार से कीटोन समूह में C इधर डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन कुछ रहेगा और ये डबल बॉन्ड O, तो इसको हम कहते हैं ईथर कहते हैं, सॉरी ये कीटोन समूह का है, इसका लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ओन लगा देते हैं अनुलग्न के रूप में, पूर्वलग्न नहीं। इसी प्रकार से ईथर के लिए O होता है, संकेत होता है O, दोनों तरफ किसी न किसी तत्व से जुड़े हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे या एल्किल परिवार से जुड़े रहेंगे, तो उसको हम कहेंगे ईथर कहते हैं। और लास्ट में हम अगर इसका नाम नहीं लिखते हैं, अनुलग्न नहीं लगाते हैं, पूर्वलग्न नहीं लगाते हैं, तो अनुलग्न लगाएंगे तो इसमें ऑक्सी जोड़ देते हैं। अब किस प्रकार से कहेंगे, लेकिन इसमें दोनों लगाते हैं, तो पहले एक का नाम लेकर के दूसरे का नाम हम ऑक्सी लगाकर दूसरे से पहले हम ऑक्सी लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसी प्रकार से द्विबंध है तो उसको हम इन कहते हैं, जैसे मेथिन, एथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन जैसे, और त्रिबंध है तो इसमें आयन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप कितने क्रियात्मक समूहों को आप याद कर लेंगे। क्रियात्मक समूह जब याद रहेगा तो बाकी हम सभी काम कर लेते हैं आसानी से। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्रियात्मक समूह को अवश्य याद रखिए। तो उसके बाद हम लोग को जब IPSC नाम लिखते हैं, उनका नामकरण करते हैं तो आनंद आएगा, मजा आएगा। जब तक आपको क्रियात्मक समूह याद नहीं रहेगा तो कोई आनंद नहीं आएगा। इस प्रकार से आप लोग क्रियात्मक समूह, इतने क्रियात्मक समूह बहुत सारे होते हैं, हमने कहा नाते रिश्तेदार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य रूप से मौसी मौसा को याद रखेंगे। तो इस प्रकार से कुछ हम क्रियात्मक समूह को याद कर लें और फिर उसके बाद हमको आनंद आएगा बनाने में। तो हमें विश्वास है कि आप लोग इसको याद कर लेंगे, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और हमें ऐसे भी आप व्हाट्सएप पे करके साधारण तरीके से आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई, और इसके हम पूरे नियम बताएंगे भी। IPSC लिखने के तरीका को हम लोग एक एक एग्जाम्पल दे करके पूरे हम एग्जाम्पल बताएंगे, दिखाएंगे, और किस प्रकार से हम लोग उसका नामकरण करते हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को अवश्य देखिए, पूरा देखेंगे। जब तक आप शुरू से अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो पूरा देखिए, जब भी देखिए पूरा देखिए, और उसको आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में बताते रहिए। तो आपको जानते हैं ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो उसको बताइए आप। धन्यवाद।